अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद मोइन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। अब देखें, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स मौजूद हैं और हार्मोन्स हैं वो सारे ही प्रोटीन है, और वो प्रोटीन के कौन से टाइप्स में आते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आते हैं। अच्छा, अब अगर हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करते हैं तो फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास कैरेटिन और एल्ब्यूमिन। आप जानते हैं कि कैरेटिन हमारे हेयर के एक प्रोटीन को कहते हैं और एल्ब्यूमिन हमारे मसल्स में मौजूद होता है। अब देखें, इस एग्जाम्पल से ही आप इमेजिन कर सकते हैं और यहीं से आप सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कैरेटिन और एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, एल्ब्यूमिन हमारे मसल्स में मौजूद है और कैरेटिन हमारे हेयर्स में मौजूद है। हेयर और मसल्स हमारे दोनों ही क्या है? हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर हैं। तो इट मींस आप कह सकते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प कर रहा है, तो दैट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो कह सकते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। जबकि एंजाइम्स और हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट मींस आप कह सकते हैं कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनल प्रोटीन के तौर पर काम करता है, यानी कि जितने भी फंक्शंस हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे प्रोटीन क्या कहलाते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो आई होप कि यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि फाइब्रस प्रोटीन क्या है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है। अच्छा, अब देखें दूसरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब कैरेटिन या एल्ब्यूमिन यानी कि हेयर और अपने मसल्स की आप बात करें, अगर वाटर में आप उसको डिसॉल्व करना चाहें तो डिसॉल्व हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में कभी भी वो डिसॉल्व नहीं होता। जबकि आप जानते हैं कि एंजाइम्स और हार्मोन्स ब्लड के अंदर वाटर में मिक्स होकर ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो इट मींस आप कह सकते हैं कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है? सॉल्युबल इन वाटर होता है। अब तीसरे इंपॉर्टेंट डिफरेंस को आप यहीं से निकाल सकते हैं। जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है उसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं आमतौर पर। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा कैन बी क्रिस्टलाइज। जबकि फाइब्रस प्रोटीन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है तो इसको हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। तो मैंने यहां पर लिखा कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज। अब देखें, फोर्थ और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको पता होनी चाहिए कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में जो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि फाइब्रस प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड चेन्स होते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे कि मैंने बनाया 1 2 3 4, ये चेन है प्रोटीन के, इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये हेलिकल फैशन में अरेंज हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज इन हेलिकल फैशन। किसके अंदर? फाइब्रस प्रोटीन के अंदर। तो जितने भी फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उनमें पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकल फैशन में अरेंज हुआ रहते हैं। जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज होते हैं स्फेरिकल मैनर में, यानी कि गोल गोल घूमे में, फोल्डेड या सुपर फोल्डेड मैनर में। तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और ये वाला क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। अब लास्ट, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर अमाइनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स हेलिकल फैशन में अरेंज होगा तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये याद रखिएगा, पेपर में एमसीक्यूज पूछता है कि फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये इटसेल्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके अंदर जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो हेलिकल फैशन में अरेंज हुए हैं, तो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर क्या है? फोल्ड या सुपर फोल्ड हुआ है पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो आई होप कि ये सारा पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।